नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान की राजस्थान कला, संस्कृति एवं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। आज की कक्षा में हम राजस्थान की जो कला और संस्कृति और जो इतिहास है, इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, हमारी ये क्लास आपके लिए रीट भर्ती हाल ही में आयोजित होने वाली जो रीट भर्ती है, सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता तथा राजस्थान से संबंधित जितने भी भर्ती होने वाली है, उनके लिए ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की कक्षा में हम लगभग 200 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज के पहले प्रश्न से। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है। कि राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, वह ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। अगला प्रश्न, खीमेल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। खीमेल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा सिरोही में। अगला प्रश्न, जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है। जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा झालरा पाटन में। अगला प्रश्न, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर से। अगला प्रश्न, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा हड़बू जी का। और मित्रों, जो हड़बू जी है, राजस्थान में जो 5 पीर माने जाते हैं, उन पीरों में से एक पीर हड़बू जी भी है। अगले प्रश्न की बात करें तो मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिर में। अगला प्रश्न, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है जो मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा समिदेश्वर प्रसाद मंदिर। मित्रों, याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ में समिदेश्वर प्रसाद मंदिर है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था, जिसे मोकल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा सहरिया जनजाति का। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि जो सीताबाड़ी का मेला है, वह किस जिले में या कहाँ पर भरता है। अगला प्रश्न, अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अचलगढ़, सुजानगढ़ और सोनारगढ़ और गजनेरगढ़ जो दुर्ग है, इनमें से कौन सा एक दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा अचलगढ़ दुर्ग। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी संत या किस सूफी सिलसिला से संबंधित है। अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा चिश्ती सिलसिले से। और मित्रों, याद रखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन या उनके समय राजस्थान आए थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है। अजरक जो छापा प्रिंट है, जो अजरक प्रिंट है, वो छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर की। अगला प्रश्न, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न, आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है। आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न,
आहड़ संस्कृति का विकास हुआ, यानी जो आहड़ संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में, यानी मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और वागड़ में से किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ क्षेत्र में। यानी जो आहड़ संस्कृति है, आहड़ संस्कृति उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई और ये मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न, उजली तीज मनाई जाती है, उजली तीज किस जिले में मनाई जाती है, या उजली तीज का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी जिले से। अगला प्रश्न, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मित्रों, ये प्रश्न हमने जो शुरू का पहला प्रश्न था उसमें भी इसकी चर्चा की कि ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। अगला प्रश्न, ऊंट के खाल पर चित्रांकन किस कला यानी ऊंट के खाल पर चित्रकला किस कला शैली की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर शैली की। और मित्रों याद रखिएगा कि बीकानेर में जो ऊंट की चमड़ी है उस पर जो चित्रांकन किया जाता है उस कला को उस्ता कला कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान के वे कौन से लोक देवता है जिन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पाबूजी, यानी पाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता माना जाता है। और मित्रों याद रखिएगा कि जो रायका जाति है, यानी जो रेबारी जाति है, वह पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है और ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की यानी स्तुति की जाती है। अगला प्रश्न, कटारगढ़ दुर्ग यानी कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वह किस किले का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ किले का। मित्रों याद रखिएगा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके मध्य में एक लघु दुर्ग बना है और ये उसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और कटारगढ़, इसी कटारगढ़ दुर्ग का जो बादल महल है और वहाँ की जो जूना कचहरी है, वहाँ पर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, कपिलधारा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? यानी कपिलधारा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बारां जिले में। अगला प्रश्न, कपिल मुनि ने कहाँ पर तपस्या की थी? कपिल मुनि ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलायत में। मित्रों याद रखिएगा कि कपिलधारा जो तीर्थ स्थल है वो बारां जिले में स्थित है, लेकिन कपिल मुनि की अगर आपसे प्रश्न यानी कपिल मुनि से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए कि कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है, तो कोलायत झील के किनारे, कोलाई झील बीकानेर में। बात करें अगले प्रश्न की, कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? यानी कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल जो 84 दुर्ग है और उन दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा 32 दुर्गों का। इस वजह से राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वह कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा 13 ताली नृत्य। और मित्रों याद रखिएगा कि जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वह जब 13 ताली नृत्य करती है तो अपने बाएं पैर पर 9 मंजीरें, 2 मंजीरें अपने हाथों पर और 2 मंजीरें हाथों में लेकर के नृत्य करती है। इस प्रकार उनके मंजीरों की संख्या पूछी जाए तो मंजीरों की जो संख्या है वो 13 होती है। इस वजह से इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार्तिक महीने में चंद्रभागा का जो पशु मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है? कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा झालरा पाटन में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर में। अगला प्रश्न,
किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नागरीदास। और मित्रों याद रखिएगा कि जो किशनगढ़ शैली का विकास है वो यहाँ के शासक सामंत सिंह के काल में हुआ, और सामंत सिंह के ही काल में यानी जो बनी ठनी का चित्र बनाया गया था उस चित्र को बनाने वाले नागरीदास थे। और मित्रों बनी ठनी के चित्र को राजस्थान यानी भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? यानी किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बछ बारस को। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? यानी किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वह नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर। और मित्रों याद रखिएगा कि नौलखा भंडार की बात करें कि नौलखा कोठा या नौलखा जो भंडार है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में। और उसका निर्माण की बात करें तो उसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर को। मित्रों सोनार दुर्ग या स्वर्णगिरी दुर्ग या स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसलमेर को। और मित्रों यहाँ पर जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहने का मुख्य कारण है कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो पीले पत्थर हैं इस वजह से इसे सोनारगढ़ या फिर स्वर्ण नगरी कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? यानी किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन दुर्ग में। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिएगा कि जो गागरोन दुर्ग है यह झालावाड़ में स्थित है और ये राजस्थान का जल दुर्ग है। अगला प्रश्न, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की शाल स्थित है? यानी किस बाग में देवताओं की शाल यानी हॉल ऑफ हीरोज स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मंडोर में। अगला प्रश्न, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? यानी कौन सा शासक है जिसे मेवाड़ के जो 32 दुर्ग है उनके निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा। और मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान के जो 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो इसका सही उत्तर होगा कथक। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? यानी वह कौन सा संप्रदाय है जिसके जो अनुयायी है वह धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय। और मित्रों जसनाती जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक संत जसनाथ जी थे और ये अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किए जाते हैं। और आप याद रखिएगा कि जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है ये 36 नियमों की पालना भी करते हैं। अगर 29 नियमों की बात की जाए तो विष्णुई संप्रदाय, और अगर 36 नियम जहाँ पर आए तो वह जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय का संबंध बीकानेर से है। अगला प्रश्न, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? यानी किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा गुमान मल ने। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में। मित्रों याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ में 2 स्तंभ स्थित है। एक कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, और दूसरी स्तंभ की बात करें तो जैन कीर्ति स्तंभ।
तो जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 122 फीट ऊंचा है। और जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये केवल 7 मंजिला है। अगला प्रश्न, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागौर जिले में। अगला प्रश्न, कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्लू पोट्री के लिए। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि जो ब्लू पोट्री का कार्य है वो किस जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न, केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांजी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा। और मित्रों, यानी राजसमंद जिले का जो नाथद्वारा है वह केले के पत्तों पर जो सांजी है, यानी सांजी के जो चित्र है सबसे ज़्यादा नाथद्वारा में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कैला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? कैला देवी राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा करौली जिले से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो कैला देवी है, कैला देवी के मेले में जो प्रसिद्ध गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है लांगुरिया। अगला प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? यानी राजस्थान का वह कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीण माता का मेला। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो जीण माता है ये राजस्थान के रेवासा सीकर जिले में स्थित है। और ये चौहान की कुल देवी और मीणा समाज की जो ये आराध्य देवी मानी जाती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो इसका सही उत्तर होगा थोरी जाति। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले में स्थित है? कि खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सीकर जिले में। अगला प्रश्न, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? कि ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्रा कलंगी। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय के समय। अगला प्रश्न, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चैत्र माह में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, याद रखिएगा कि गणगौर का जो त्योहार है इस त्योहार से राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? कि गणगौर के अवसर पर गरासिया जाति द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वालर नृत्य। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? कि गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राय सिंह नगर गंगानगर में। अगला प्रश्न, गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है? गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा कालबेलिया नृत्य से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो कालबेलिया नृत्य है यानी ये सपेरा जाति द्वारा किया जाता है और ये अपने आप को नाथ संप्रदाय से संबंधित मानते हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, गोगा जी का मेला किस किस माह में भरता है? यानी गोगा जी का जो मेला है वो किस माह में भरता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाद्रपद माह में। और मित्रों, गोगा जी का मेला भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी है उसके दिन गोगा जी का मेला भरता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, गोगा मेड़ी, कैला देवी, पुष्कर
और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है? यानी एक तो गोगा मेडी, एक कैला देवी, एक पुष्कर का मेला और एक सीता माता का जो मेला है, इनमें से कौन सा मेला लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैला देवी का मेला। और मित्रों याद रखिएगा कि कैला देवी का मेला करौली जिले में भरता है। अगला प्रश्न, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊंट का। अगला प्रश्न, गो रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर हैं। कि गो रक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले और सर्पदंश से मुक्ति देने वाले जो 5 पीर हैं, उनमें से वह पीर कौन है जो सर्पदंश से मुक्ति देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोगा जी। और मित्रों याद रखिएगा कि गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा जी का जो तीर्थ स्थान है, यानी गोगा जी का जो स्थान है, वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बात करें अगले प्रश्न की, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से जो घिरा हुआ दुर्ग है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पारीख दुर्ग। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? यानी चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बस्सी, चित्तौड़गढ़। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी जिले में। अगला प्रश्न, चूंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कि जो चूंप नामक आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दांत में। अगला प्रश्न, चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है? यानी जो चूहों की देवी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा करणी माता। और मित्रों याद रखिएगा कि करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। और इसे यानी इसके मंदिर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है। और करणी माता के अगर बचपन के नाम की बात करें या इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम रिद्धिबाई था। अगला प्रश्न, चोकला कौन से पशु की नस्ल है? चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो इसका सही उत्तर होगा भेड़ की। अगला प्रश्न, जंबेश्वर, जीण माताजी, बेणेश्वर और महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर जिले में लगता है? यानी एक तो जंभेश्वर, एक जीण माताजी, एक बेणेश्वर और एक महावीर जी, निम्न में से कौन सा एक मेला बीकानेर में लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा जंबेश्वर मेला। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सवाई जयसिंह द्वारा। अगला प्रश्न, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, यानी जयपुर राज्य के कारखाने का नाम क्या है? यानी जिस उस कारखाने को क्या कहा जाता है जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत खाना। अगला प्रश्न, जालोर क्षेत्र में या जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ढोल नृत्य। मित्रों सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है कि ढोल नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा जालोर। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? कि ओसिया के निकट यानी जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित जो मंदिर समूह है वह किस वंश की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिहार वंश की। अगला प्रश्न, तेजाजी के जन्म स्थान क्या कहलाता है? यानी तेजाजी का जन्म स्थान है उसका नाम क्या है? यानी तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा खड़नाल या खरनाल। अगला प्रश्न,
दधी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? दधी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागौर जिले में। अगला प्रश्न, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंगुली में। अगला प्रश्न, देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर कौन सा है? देशनोक बीकानेर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा करणी माता। और मित्रों, करणी माता को चूहों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, अगर किसी यात्री या दर्शनार्थी के पैरों से या किसी भी प्रकार से अगर कोई चूहा मर जाए तो वहां पर चांदी या सोने का चूहा चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियां से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? कि जो अष्ट धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की जो खाल से उसके मढ़कर और डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नौबत। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कौन सी है? नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा राज सिंह ने। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय क्या है? नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनाथ जी के सहस्त्रों स्वरूप का। अगला प्रश्न, नामकरण संस्कार का संबंध किससे है? नामकरण संस्कार का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा जन्म से। मित्रों, जो 16 संस्कार है उनमें से नामकरण का अगर संबंध की चर्चा करें तो यह जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सलेमाबाद। अगला प्रश्न, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न, रामदेव जी के भोपे कौन से नृत्य करते हैं? रामदेव जी के भोपे कौन से नृत्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा तेरे ताली नृत्य। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।